नमस्कार साथियों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं देवाशीष सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डिस्क्राइब एजुकेशन सेंटर पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सीख रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को। उसमें कई पार्ट वीडियो डाले जा चुके हैं, आप लोग ज़रूर उससे पहले देख लें, जहाँ पे साधित प्रश्न, कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के बहुत सारे प्रश्नों को मैंने किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग करेंगे नंबर 32। आइए हम लोग समझने का प्रयास करें। सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, आप ज़रूर पढ़िए, वीडियो को रोकिए प्यारे बच्चों, और उसे ज़रूर 5 बार कम से कम आप पढ़िए। पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप आसानी से उसको पढ़िए। नहीं तो आप जल्दी जल्दी भी पढ़िए, 2-4 बार ज़रूर आप पढ़ लीजिए। फिर जब हम बनाते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, बिल्कुल क्लियर होने वाला आपका। तो आइए हम शुरू करें। एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है। देखिए बच्चों, क्या है ना, एक घर है और एक मनुष्य बाहर खड़ा है। तो घर कहाँ रहना है? ज़मीन पर। तो मान लीजिए कि ये मेरा क्या हो गया, घर हो गया, और इस घर से बाहर एक मनुष्य खड़ा है। अब हम यहाँ पे एक मनुष्य को खड़ा कर लेंगे, हंसता हुआ इंसान को ना। तो कहता है उसने एक खिड़की की चोटी और पाद के उन्नयन कोण 60 और 45 पाया। तो उसने खिड़की की चोटी, अगर ये घर है तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक खिड़की। ये मेरा खिड़की हो गया, मान लीजिए ये खिड़की है। तो खिड़की की चोटी और पाद के उन्नयन कोण 60 और 45 है। कितना है प्यारे बच्चों? 60 और 45 है। तो यहाँ से खिड़की की चोटी, चोटी का मतलब क्या होता है? ऊपर का सिरा, मतलब ये चोटी है। तो चोटी पर बना रहा है 60 डिग्री का कोण, और खिड़की के पाद, यानी कि यहाँ पे पाद है, ये पैर है, ये चोटी हो गया, और ये इसका पैर हो गया। किसका? खिड़की का। ये आपका क्या मान लिए हमने? ये खिड़की है। तो यहाँ से ये खिड़की के पाद के लिए कितना कोण बन रहा है? तो 45 डिग्री बन रहा है। आगे सवाल बोला है कि यदि वो आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो। ये जो आदमी है इस घर से कितना फुट की दूरी पर हो? 10 फुट की दूरी पर हो। अगर ये 10 फुट है तो प्यारे बच्चों ये भी तो क्या होगा? 10 फुट होगा, है ना आसान। तो कहता यदि उसकी ऊंचाई 5 फुट हो, मतलब ये जो मनुष्य है इसका ऊंचाई कितना फुट है? तो 5 फुट है। इसके बाद में कहता है खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये खिड़की का लंबाई हम लोग को निकालने हैं। हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग नाम दे देते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा जो हमको मिला है इसका कुछ काम है नहीं, हमको इधर से ही पूरा काम हो जाना है। तो A, B, C और यहाँ पर D। हम लोग जैसा कि पहले सभी पार्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि इस तरह के सवाल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 त्रिभुज है, 2 कोण है और एक भुजा है। बहुत ही आराम से हमको बनाने की आवश्यकता है, कोई भी टेंशन लेना नहीं है। क्या करते हैं हम लोग इसमें? सबसे पहले छोटा त्रिभुज, इसके बाद में बड़ा त्रिभुज। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो त्रिभुज छोटा ले लीजिए, 45 वाला, यानी कि BCD से। त्रिभुज BCD से हम लोग चलेंगे। 45 है यहाँ पे, सामने में ये P हो गया, तब ये B हो गया, मतलब मेरा संबंध चलने वाला है P/B से। और P/B 10 में आता है। 10 हमको अभी कितना लेना है? 45 डिग्री लेना है। 45 का मान 1 होता है। और P ये आपको तो मिला नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया? BC। और ये B आपको मिला है 10 फीट। तो यानी कि आप क्रॉस में जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 दे दीजिए, BC गुना 1, तो ये BC, और 10 गुना 1, तो ये क्या हो चुका है? 10। आप इसे समीकरण 1 मानिए, रहने दीजिए। हम लोग फिर चलेंगे बड़े त्रिभुज से। त्रिभुज क्या? AC और D से। त्रिभुज ACD से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ भी 60 जो है बड़ा वाला, ये P हो गया, और ये नीचे क्या हो गया? इसका B हो गया। मतलब फिर से मेरा संबंध P/B से चलना है, जिसका संबंध 10 से है। और यहाँ पे 10 हम कितना डिग्री लेने वाले हैं? 60 डिग्री लेने वाले हैं। तो 10 60 डिग्री का मान क्या होगा आपका? आपको मालूम होना चाहिए, √3। और यहाँ पर P का बात करेंगे तो AB जोड़ BC, यानी AB जोड़ BC, और बटे में ये 10, यानी कि ये B तो है 10, अब 10 रहने दीजिए।
या तो आप √3 यहाँ पे रखिए। ए बी आपको मालूम है क्या? यहाँ नहीं मालूम है, वही तो खिड़की आपको निकालना है, तो आप ए बी यहाँ पर रहने दीजिए। और बी सी देखिए अभी आप निकालें कितना 10, तो यहाँ से 10 बिठाइए और यहाँ पर 10 कीजिए। आप इसके नीचे 1 दे दीजिए और क्रॉस में गुना कर लीजिए, तब क्या होगा? आइए यहाँ पे 1 गुना ए बी जोड़ 10 तो उतना ही रह जाएगा, ए बी जोड़ 10, और यहाँ पे 10 गुना ये √3 तो ये क्या हो गया आपका 10√3 हो गया। तो इस तरह से आप ए बी केबल रखिए, तो 10√3 प्लस 10 बराबर के उस पार गया तो -10। 10 का कॉमन कीजिए, √3 - 1 अर्थात 10 इंटू √3 का मान क्या होता है 17 32 और -1। तो अब अगर हम लोग 10 यहाँ पे अगर घटा लें तो 1 घटा देंगे, 1 से चला गया तो 0.73, और कुल मिलाकर के ये 10 गुना होगा तो 7 के बाद एक पॉइंट लग गया तो 7.32 फिट में था, इसलिए फिट ये मेरा क्या हो चुका है आंसर। क्यों आंसर हो चुका है? क्योंकि ये ए बी है और ये ए बी ही तो देखिए, तो ए बी ये क्या आपका खिड़की है और यही आपको निकालना था, तो ये आंसर हो गया मेरा। कितना आसान है बच्चों हमको इसको बनाने में। एक काम करेंगे, आप अपने साथ ज़रूर पेन रखिए, नोटबुक रखिए, इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं अगले सवाल, जो कि है आपका 33 नंबर यानी कि 33 नंबर। तो 33 नंबर का सवाल है आपके लिए, स्क्रीन पर सवाल है। पढ़िए सवाल को, कम से कम 2-4 बार जरूर पढ़िए बच्चों। सवाल क्या है कि 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। स्तंभ माने खम्भ। आपके पास यदि बुक हो, आप बुक भी साथ में लेकर के बैठ सकते हैं। और वहाँ पे क्या लिखा है? स्तंभ। स्तंभ को आप क्या मानेंगे? खम्भ। आप लोग देखते होंगे घर में ना, आस पड़ोस में जब कोई हमको ज़रूरत लगता है तो हम लोग वहाँ पे खम्भे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वो स्तंभ बोला है। 2 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर भी हम पहले बात कर चुके हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, और खम्भ क्या होता है? खड़ा होता है ना। तो मान लीजिए खम्भ कहाँ खड़ा होगा? तो कोई ज़मीन पर ही होगा, कोई ज़मीन। हम इस तरह से बना लिए। और 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। तो स्तंभ आप ले लीजिए पहले, मतलब 2 खम्भे ले लीजिए, और इसके बीच की दूरी कितना है? यहाँ पर 60 मीटर है। तो यहाँ पे ले लीजिए, ये कितना हो गया आपके लिए 60 मीटर। कहता और एक की ऊंचाई दूसरे से 2 गुनी है। अब देखिए तो मतलब जो खम्भ है, मतलब अगर ये x है, मान लीजिए आप 2 गुनी है ना, अगर ये x है तो ये क्या होना चाहिए? 2 गुनी का मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका 2x हो गया। तो उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, यानी देखिए इनके जड़ यहाँ हैं, ये और ये, इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु, ध्यान देंगे, मतलब ये आपस में क्या है? बराबर बराबर है। अगर ये कंप्लीट आपका 60 है तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि ये 30 है और ये क्या है? 30 है। क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु है दोनों जड़ों को मिलाने वाली मध्य बिंदु का मतलब एकदम बीचों बीच है। मतलब अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 और 30 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब इनका जो शिखर है ये वाला, यहाँ से खींच देंगे, और ये वाला पूरक है। मतलब मान लीजिए कि अगर ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है, तो ये आपका हो गया 90 - थीटा, ये कोण हो गया। हमको क्या निकालना? उनकी ऊंचाइयाँ निकालें। मतलब तब तो हमको ये भी निकालना है कि कितना होगा पहला खम्भ, और ये दूसरा खम्भ भी निकालना है कि कितना होगा। हम बहुत आराम से करेंगे। देखिए तो अगर ये ए है तो हम मान लेंगे ये बी, यहाँ पे कर लीजिए सी, ये आपका सी हो गया, फिर ये डी, और ये वाला क्या हो गया आपका ई। हम लोग 1 बाय 1 त्रिभुज से चलेंगे। छोटा वाला सबसे पहले चलिए इसमें। तो ये देख लीजिए, यानी कि सी डी ई से, त्रिभुज सी डी ई से हम लोग चलने वाले हैं। थीटा के सामने में ये पी है और ये दिया है ये बी है।
मतलब हमको कैसे चलेंगे, P/B जो कि tan में आता है, और हम लोग tan का यहाँ पर थीटा से चल रहे हैं। देखिए ये वाला थीटा है, तो tan थीटा को आप रहने दीजिए। P कहने का मतलब यहाँ पे कितना ले लिए हैं हमने, x ले लिए हैं, और B कहने का मतलब हमने कितना ले लिया है, 30 ले लिया है। आप इसे समीकरण 1 रहने दीजिए। फिर हम लोग चलेंगे त्रिभुज ये वाला BC और A से, यानी कि ABC से, त्रिभुज ABC से चलेंगे। तो इसके सामने में ये P है और ये B है, मतलब हमको चलना है P/B से, जो कि tan थीटा में लेंगे। tan यहाँ पे थीटा ना होकर के प्यारे बच्चों यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो आप इसे यहाँ पे ले लीजिए 90 माइनस थीटा। तो जबकि P देखिए ये कितना है आपका 2x है, और B कहने का मतलब फिर यहाँ पे कितना है मेरा 30 है। या तो आप एक काम कीजिए, tan 90 माइनस थीटा ये होता है आपका cot थीटा होता है। तो उसके बाद में ये देखिए काट सकते हैं, ये कितना हो गया 15, यानी कि x बटे क्या हो गया आपका 15। आप इसे समीकरण 2 कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या है प्यारे बच्चों, tan थीटा और cot थीटा, जब गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। आप इसको ख़त्म कर लीजिए क्योंकि मेरा इसका कोई काम नहीं है। तो यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर, अगर हमने समीकरण 1 और 2 के LHS गुना किया तो RHS भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। मतलब x/30 गुना x/15। तो ये क्या हो गया आपका tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे क्या हो गया x गुना x, तो x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 15 45, या तो रहने दीजिए 30 गुना 15, या तो आप इसके नीचे 1 कर सकते हैं, x² गुना 1 तो x², 30 गुना 15 गुना 1, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, यानी 15 दूनी 30, ये तोड़ लेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया 15। अब यहाँ पे हम x रखने वाले हैं, तो अगर x केवल रखें तो स्क्वायर को हम बराबर के उस पार भेजेंगे। जब स्क्वायर बराबर के उस पार जाता है तो रूट हो जाता है, और रूट का क्या काम है कि अंदर उसके जोड़ी लगे। रूट का काम है कि अंदर उसके जोड़ी लगे, एक ही जैसा कोई चीज़ हो तो वो एक चीज़ को क्या करता है, बाहर करता है। यानी 15 का यहाँ पे जोड़ी लगा हुआ है तो वो 15 को बाहर करेगा, और रूट 2 का जोड़ी नहीं लगा तो रूट 2 उसके अंदर रहेगा। यहाँ पर x हो गया। जब x निकल गया, इसीलिए पहली जो खंबा है यानी कि AB, इसीलिए यहाँ पे बोल सकते हैं खंबे AB। AB का मतलब है 2x, यानी 2 गुना 15√2 का मतलब क्या हो गया 30√2, ये हो गया आपका आंसर। और फिर खंबे आपका दूसरा खंबा DE जो कि x है, यानी कि DE जो कि x है, ये क्या निकला हुआ है 15√2। तो ये दोनों आपका क्या हो चुका है यहाँ पे आंसर, है ना। बहुत आसान, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। जब बन जाते हैं तो आप वीडियो को रोकिए प्यारे बच्चों, और सवाल एक बार और पढ़ लीजिए। अगर आपके लिए अच्छा हो तो एक बार और पढ़िए, उसके बाद इसको आप उतारिए। देखिए आपको 100% ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा, और भविष्य में आप कभी भी ऐसे प्रश्नों को अपने से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का 1 में। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर है, आप पढ़िए उसे। जब तक हम इसे मिटा लेते हैं, 2-4 बार पढ़िए। उसके बाद है कि 34 का 1, यानी 2 भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह ना सैटेलाइट बोल सकते हैं, जो कि ऊपर लगाए जाते हैं। तो 2 भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही और कितना है, क्रमशः 30 और 60 डिग्री। ये कैसे हम लोग चित्र बनाएंगे, तो सबसे पहले तो ज़मीन ही लेना है।
क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दो भूमि केंद्रों से, तो दो भूमि केंद्र मान लेते हैं कि हम एक भूमि केंद्र ये है और दूसरा भूमि केंद्र ये है। तो मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही और क्रमशः 30 और 60 है। तो कृत्रिम उपग्रह हम मान लेते हैं कि कोई उपग्रह यहाँ पे है, तो कहता है 30 और 60 डिग्री है उन्नयन कोण। देखिए तो यहाँ से एक उन्नयन कोण बनेगा, एक यहाँ से आपका उन्नयन कोण बनेगा ना, तो एक 30 है दूसरा 60 है। देखिए अब यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री। ये सब बातें पहले ही पार्ट में हमने आपको बताए होंगे, आप उसे ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे समकोण 90 डिग्री बन रहा है। तो 30 और 60, यहाँ 30 की यहाँ 60। अब देखिए सबसे पहले आप 30 लीजिए, फिर क्या आएगा 60 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 90 आएगा, है ना। ये आसान कॉन्सेप्ट, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। फिर कहता यदि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, एक केंद्र ये माने थे हमने और एक केंद्र ये माने थे, इसके बीच की दूरी कितना है 400 किलोमीटर है, तब तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करें। और यहाँ पे हमारा क्या है उपग्रह है, तो इसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है, मतलब ये हमको फाइंड करना है कि क्या होने वाला है। तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, नाम दीजिए आप ए बी, यहाँ पे सी और ये क्या हो गया आपका डी। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी से, यानी कि त्रिभुज ए बी सी से। तो ए बी सी से चलेंगे तो सामने में ये पी हो गया और ये क्या हो गया आपका बी हो गया, मतलब फिर से संबंध मेरा tan में चलेगा। और यहाँ पे इस बार tan हम कितना ले रहे हैं 60 डिग्री। देखिए तो tan 60 का मान क्या हो गया आपका √3 और p तो कुछ न दिया है ए बी, आप इसे ए बी लिख दीजिए। और b भी कुछ नहीं दिया है, आप रहने दीजिए बी सी, या आप इसके नीचे 1 कीजिए तो ए बी गुना 1 तो क्या हो गया आपका ए बी, या यहाँ भी क्रॉस में गुना होगा तो √3 इंटू बी सी, आप इसे समीकरण 1 मानिए। फिर हम लोग चलेंगे आगे त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से चलेंगे। यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसके भी सामने में ये P इसके लिए यही होगा, इसको आप गलती से भी नहीं मानेंगे क्योंकि ये P नहीं है। P का मतलब 90 डिग्री, उसको कहते हैं लंब। और नहीं समझ में आता आप आसान भाषा में बोलिए खम्ब। और खम्ब क्या तिरछा रूप से कभी हम लोग खड़ा किए हैं या करते हैं, हमको ज़रूरत होता है क्या नहीं होता। खम्ब कभी भी खम्बे को हम लोग सीधा करते हैं स्ट्रेट करते हैं। तो देखिए ये आपके लिए खम्बा होगा यहाँ से भी देखने पर, तो ये P है और B इसके लिए यहाँ से यहाँ B D, यानी कि इसके बीच में BC भी आएगा और CD भी आएगा। तो फिर से मेरा क्या चलने वाला है P/B कहाँ आता है tan में, और tan में हम लोग इस बार कितना ले रहे हैं 30 डिग्री। P का मतलब वही AB, तो tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3। P का मान यानी कि AB, तो ये AB हो गया B, यानी कि BC जोड़ CD। यहाँ पे क्या हो गया BC जोड़ CD। हम लोग यहाँ से चलेंगे यानी कि 1/√3 बराबर AB। आप यहाँ से निकालें, देखिए क्या निकालें √3 BC। देखिए तो AB बराबर √3 BC, यहाँ भी AB, यहाँ पे हम मान को रख देंगे √3 BC और यहाँ पे कुछ नहीं है, और फिर यहाँ पे BC, तो BC इसको आप छोड़ दीजिए BC और प्लस, क्योंकि कुछ दिया भी नहीं, देखिए BC कुछ दिया है यहाँ पे नहीं दिया है, तब तो ये CD कितना दिया है वो 400, तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे 400, या तो अब क्रॉस में गुना कर लेंगे √3 कितना हो गया 3 और BC, तो BC रहने दीजिए, 1 गुना इसमें होगा तो ये इतना ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो 3BC माइनस BC बराबर कितना हो गया है 400, या तो 2BC। कैसे हुआ आप आसानी से कह सकते हैं 3 गो BC में 1 ठो BC घट गया, कितना बच गया 2 ठो BC, या तो ये 200, अब यहाँ पे 400 को काटा, ये 2 काट दिया 400 को 200 बार में,
यानी कि BC बराबर क्या आ चुका है मेरा 200। हमको क्या निकालना था, निकालना ये था AB। तो AB हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ √3 BC, तो इसीलिए AB यानी कि उपग्रह की ऊंचाई, AB क्या तुम्हारा उपग्रह ऊंचाई है, और ये क्या दिया हुआ देखिए तो आप AB बराबर √3 BC, यानी कि √3 BC, या तो √3 रहने दीजिए, BC अभी आप निकाले हैं 200, तो इसको लिख दीजिए। तो ये क्या हो चुका है 200√3 हो चुका है। तो जबकि प्रश्न कहता है, प्रश्न में आप देखिए तो एक बार वहाँ क्या है √3 बराबर 1.73 लेना है, तो ये √3 का हम मान बैठा लेंगे 200 × 1.73, या तो जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, यहाँ पे 00 हम लोग ले लेंगे, पॉइंट के बाद 20, तो पॉइंट के बाद 20 हम लोग ले लेंगे, और ये क्या हो चुका है आपका 346। आप यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से बन गया। आप इसे अपनी कॉपी में उतारने का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे 34 का 2 नंबर। सवाल आपके लिए स्क्रीन पर देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, अभी हम लोग बनाएंगे ना, लेकिन आपका काम क्या है, सबसे पहला आप वीडियो को रोकिए और 4-5 बार उसे पढ़िए। अब देखिए तो हम बनाते हैं इसे। किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उद्वात खड़ा है। एक नहर के तट पर हम मान लिए कि ये कोई नहर है, ठीक है, इसमें पानी इस तरह से बहने का काम कर रहा है। तो किसी नहर के एक तट पर, इसमें 2 तट है, एक तट तो ये हो गया और दूसरा तट ये हो गया। एक तट पर एक टीवी टावर उद्वात खड़ा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई टीवी का टावर है ना, और ये यहाँ पे खड़ा है। कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। आपको कैसा लगता है प्यारे बच्चों, आप ये आसानी से कर सकते हैं, सवालों को पढ़ पढ़ कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, आपको सीखना है। और नहीं क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को, अब हम लोग अंतिम प्रश्नों की ओर हैं। हमको मालूम है कि आप लोग सीख चुके हैं, आप लोग भी सवालों को पढ़ करके ऐसे ही काम कर सकते हैं। इसके बाद कहता है इसी तट पर उस बिंदु से, कौन सा तट, इसी तट पर से ना, उस बिंदु से जो बिंदु हम लिए हैं, कहता है 20 मीटर की दूर और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, यानी कि इस बिंदु के पाद से, कौन, मीनार के जो मिलाने वाली रेखा ये है, यानी कि यहाँ पे जो पाद है, जो सीधी रेखा जा रहा है 20 मीटर दूर, कितना दूर जाना है हमको, 20 मीटर दूर। मान लीजिए कि यहाँ हम पहुँचे हैं और ये कितना दूर है, 20 मीटर का दूर है। तो मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ मिलाएं तो अब ये क्या हो चुका है, 30 डिग्री। इसके बाद कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी एक तो ये निकालना है, ये हमारा क्या है, टावर है, टावर की ऊंचाई निकालना है, और दूसरा नहर की चौड़ाई। तो ये हो गया आपका नहर की चौड़ाई, आपको ये निकालना है, ठीक है। हम लोग आराम से अभी बनाएंगे। नाम दीजिए तो A, B, C और D। तब तो सबसे पहले हम 60 वाले त्रिभुज से चलेंगे, क्या है, A, B, C। हम लोग चलेंगे त्रिभुज A, B, C से, क्या है यहाँ पर 60 डिग्री है, P और ये B। तो हम लोग लेंगे P/B, कहाँ पे, tan में, tan कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, tan 60 का मान √3, और P कहने का मतलब ये AB और B कहने का मतलब BC, यानी कि AB/ क्या हो गया आपका BC, यहाँ पे 1 लेंगे, इस तरह से AB हो गया
बराबर √3 और BC। आप रहने दीजिए, समीकरण 1 कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABD से, जो कि 30 डिग्री से है। त्रिभुज ABD से हम लोग चलेंगे tan 30 डिग्री से P। tan 30 के लिए भी P यही हो गया, यानी कि AB। लेकिन B को देखिए तो B हो गया आपका यानी कि BC जोड़ CD। ये हो गया आपका BC जोड़ CD। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB। AB देखिए तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से हम इसका मान रख लेंगे √3 BC, यानी कि √3 BC बटे BC तो कुछ दिया नहीं है, BC यहाँ भी देख लीजिए, BC कुछ ना दिया, रहने दीजिए। जबकि CD दिया है 20, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे क्या चीज़, 20। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्रॉस में गुना कीजिए, √3 3 और BC, इसका मतलब हो गया 3 BC और 1 गुना BC जोड़ 20, तो यहाँ पे हो गया BC जोड़ 20, या तो 3 BC और -BC बराबर कितना है 20, या तो 2 BC बराबर हो गया 20। कटने पर ये क्या आ गया आपका 10, यानी BC बराबर क्या हो गया आपका 10। हमने BC निकाल चुका है। तो मेरा सवाल क्या था, ये टावर की ऊंचाई AB, तो ये AB निकालना है, इसीलिए आप करेंगे टावर। टावर क्या है आपका AB, और यहाँ से देखिए AB बराबर क्या है √3 BC, तो √3 × BC, या तो √3 × BC कितना निकाले अभी आप देखिए तो यहाँ से 10, तो 10 बैठा दिए। इस तरह ये क्या हो चुका है 10√3। और भी आपको निकालना था क्या चीज़, ये वाला यानी कि BC, तो BC निकालेंगे, तो BC तो आपको ऑलरेडी निकला हुआ है 10 ना, ये दोनों आपका क्या हो चुका है आंसर। कैसा लगा प्यारे बच्चों, सवाल दिखने में बहुत बड़ा था, हम लोग करते उसको कितना आराम से है, आप भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद मेरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। ज़रूर हम जब प्रश्नों को बनाते हैं आप उसे नोट करने का काम करेंगे। जैसे एक वीडियो बन जाता है, एक एक सवालों को हम लोग नोट करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली एक सरल रेखा A और B दूरियों पर स्थित। देखिए किसी मीनार का चर्चा है, हमने सवाल बहुत दूर तक पढ़ लिया। अब हम लोग आराम से काम करेंगे धीरे धीरे। किसी मीनार के आधार से, तो मीनार सबसे पहले कहाँ खड़ा होगा, ज़मीन पे। तो मान लेते हैं कि ये कोई क्या है आपका मीनार है, तो मीनार का आधार यहाँ से है। क्रमशः कहता है A और B दूरियों पर स्थित दो बिंदु P और Q। तो मान लेते हैं दो बिंदु, एक बिंदु ये P है और दूसरा बिंदु ये Q है। और ये हो गया यहाँ से यहाँ A दूरी लिया है इसने, और फिर यहाँ से यहाँ आपका B दूरी लिया है यहाँ तक। आपसे बोला गया PQ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है PQ से, तो यहाँ से और यहाँ से उन्नयन कोण पूरक है। मान लीजिए इसको थीटा, तो ये आपका क्या हो चुका है 90 - थीटा। तो हमको कहता है सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB है, यानी कि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, ये जब हम निकालते हैं तो ये कितना निकलने वाला है आपका, हम लोग करेंगे इसको जो भी निकलना है, नाम दे दीजिए A और B। तो ऑलरेडी यहाँ पे P और Q नाम दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 इसमें हम लोग काम करने वाले हैं। तो आइए तो चलेंगे त्रिभुज ABP से, त्रिभुज ABP से चलेंगे। ये यानी कि ये यहाँ पर इसके सामने ये थीटा हमको जो दिया इसके सामने में ये P है और ये क्या है B है, मतलब चलना तो P/B से है, जो कहाँ से आता है 10 में, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं बल्कि 90 क्या है थीटा है, या 10 90 - थीटा होता है आपका cot थीटा P करने का मतलब AB और ये है यानी कि AB, और B करने का मतलब BP, या तो रहने दीजिए cot थीटा बराबर
ए बी, तो ए बी तो रहने दीजिए, कुछ नहीं है, और बी पी यानी कि ए बी और बटे बी पी, ये कितना आपका ए है, छोड़ दीजिए। समीकरण 1। फिर हम लोग चलेंगे त्रिभुज थीटा से, यानी कि ए बी क्यू से, त्रिभुज चलेंगे ए बी क्यू से, और यहाँ पर चलेंगे टेन थीटा से, तो P बटे B, और P कहने का मतलब थीटा को देखेंगे यही हो गया, यानी कि ए बी बटे B। तो B कहने का मतलब ये पूरा हो गया आपका ना, B कहने का मतलब ये क्या है, पूरा हो गया। तो पूरा कहने का मतलब क्या हो गया आपका, सॉरी ये पूरा तो B दिया हुआ है ना, हाँ पूरा B दिया हुआ है, बी क्यू, ये हम लोग ले लेंगे क्या चीज़, बी क्यू, या तो यहाँ पे आ गया आपका टेन थीटा, देखिए टेन थीटा रहने दीजिए, तो ये हो गया आपका ए बी और बटे बी क्यू, ये पूरा दिया आपका बी, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, बी बिठा दीजिए, या तो ये क्या हो गया आपका समीकरण सेकेंड। हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट और सेकेंड क्या है आपका, कॉट थीटा, और ये क्या है टेन थीटा, हम लोग गुना कर लेंगे, यानी कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, बराबर में यहाँ पर क्या है ए बी बटे ए, यानी कि ए बी बटे ए, और यहाँ पे क्या है ए बी बटे बी, या तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये बराबर कितना हो गया 1, या तो ए बी गुना ए बी, क्या हो गया ए बी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया ए बी। अब आप क्रॉस में गुना कीजिए, ए बी स्क्वायर गुना 1, तो ये क्या हो गया ए बी का स्क्वायर, और ए बी गुना 1, तो ये हो गया ए बी। अब कुल मिला करके ए बी, देखिए यहाँ क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर जब बराबर के उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट हो गया आपका ए बी, यही तो हमको सिद्ध करना था, यानी कि ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्या सिद्ध करना था, ए बी तो ही लाना था ना, प्रश्न में देखिए तो, यानी कि मीनार की ऊंचाई, ये आपका मीनार है जो कि ए बी है, और उसको क्या लाना था, रूट ए बी लाना था। बहुत आसान है, सिद्ध करने वाला सवाल भी भारी नहीं है। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि चैप्टर के अंदर अगर सिद्ध करने के लिए कोई सवाल दिया है तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम उसे बना दें प्यारे बच्चों, तो कहीं पर आपको लगा कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है या तो दिक्कत होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, पूरा आसान रहता है। आइए तो आप इसे ज़रूर उतार लीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। हम लोग ये भी बहुत आसानी से बना करके चैप्टर का द एंड करेंगे। बहुत अच्छे से आप रिवीजन करते रहिए, बनाते रहिए, और अभी टाइम है बोर्ड एग्ज़ाम में ना, हम लोग इसी तरह से आपके साथ में चैप्टर को ख़त्म करते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। जब टाइम आएगा हम लोग एक शानदार रिजल्ट देने का काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर संस्थान के बच्चों ने ऑफलाइन में गर्दा रिजल्ट दिया है, 450 के पार किया है, ढेर सारे बच्चों ने। अब की बार आप लोग भी शामिल होंगे ना। तो अभी हम लोग सवाल बना लेते हैं। 36 नंबर, एक मनुष्य जो नदी किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है। कोई एक मनुष्य है जो कि नदी के किनारे खड़ा है। मान लेते हैं ये कोई आपका नदी है ना, थोड़ा सा और चौड़ा कर लेते हैं आपको समझने के लिए। कोई आदमी नदी के किनारे खड़ा है, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे ले लिए, सॉरी पहाड़ पे खड़ा है। एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है। तो एक किनारा है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, कोई ये पहाड़ है और इस पहाड़ पे कोई आदमी खड़ा है। रहने दीजिए इसको आराम से, ये खड़ा रहेगा ना। क्या मन में आया, ये पहाड़ पे चढ़ा गया, चढ़ने दीजिए। तो कहता है ठीक नीचे किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज ना, कोई जहाज है तो ये समरूप वेग से इधर आ रहा है। कहता अब नमन कोण 30 डिग्री देखता है। ये व्यक्ति जब यहाँ से देखेगा इस जहाज को तो यहाँ पे तो ऊपर में क्या बनता है, अब नमन कोण ही बनता है, और ये अब नमन कोण बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है।
कितना बन रहा है 30 डिग्री। यानी कहता यदि 6 मिनट बाद ये अवनमन कोण 60 हो जाता है। अगर ये 30 है प्यारे बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन को खींच लें, थोड़ा सा और हम इसको नीचे कर लेते हैं इसके समरूप में। यहाँ पर एक नाव दे दिए और यहाँ से ये दे दिए इस तरह से, तो ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो गया आपका 30 हो गया। तो फिर कहता यदि 6 मिनट बाद ये अवनमन कोण 60 है, तो 30 के बाद 60 यहाँ होगा। और देखिए अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना 90 डिग्री बनने वाला है, 30 है, इसके बाद 60 आएगा तभी ना 90 आएगा। तो 6 मिनट के बाद, तो मान लेते हैं 6 मिनट के बाद वही जहाज़ अभी यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे दे दीजिए, तो कितना मिनट हो गया 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट हो गया। 6 मिनट बाद वही जो अवनमन कोण है 60 डिग्री पाता है। यानी कि देखिए अगर ये आपका कितना है 30 डिग्री छोटा वाला, तो ये कंप्लीट बड़ा, यानी कि पूरा बड़ा ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये यहाँ से देखिए, आपको आँख बकाना नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। मार्कर चलाइए, आप कलम चलाइए, अगर चलाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है और इस तरह से कोई जाट का निर्माण कर रहा है ना, तो ये पूरा 60 है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये आपका 60 बन जाएगा। तब आपसे बोला गया तो जहाज़ को अपनी पहली स्थिति से, जहाज़ का पहला स्थिति कहाँ, सबसे पहले जहाज़ यहाँ पर था ना, किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। ये किनारा यहाँ पर है ना, तो चूँकि यहीं पे पहाड़ है ना, तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना देर लगेगा। इसको अब थोड़ा आप मिटा लीजिए, क्योंकि पहाड़ के नज़दीक यही किनारा, व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक अगर निकाल लेते हैं ना, और इसमें अगर 6 मिनट में जोड़ देते हैं, तो वो व्यक्ति दूसरे किनारा आराम से आ जाता है। हम लोग बनाएंगे जैसे कि A, B, C और D। हम लोग चलेंगे, तो इसको कम कर लेते हैं। त्रिभुज A, B, C से, त्रिभुज A, B, C से tan हम लोग 60 से चलने वाले हैं। ये क्या होता है P/B, यानी कि tan 60 √3 बटे, यानी कि √3 होता है। 60 के सामने में ये P हो गया, तो ये B हो गया। ये भी कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये AB/BC, मतलब AB बटे क्या हो गया आपका BC, यहाँ पे 1 दे दीजिए, AB गुना 1, तो AB और √3 BC, तो ये हो गया √3 BC, समीकरण 1। फिर हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABD से, तो त्रिभुज ABD से यहाँ पर 30 है, सामने में ये P है और ये पूरा हो गया B, मतलब P/B ही चलना, जो कि tan में आएगा। tan अभी हम लोग कितना चल रहे हैं 30 डिग्री, P ये है आपका, यानी कि P/B, tan 30 का मान 1/√3, या तो P तो फिर यही है आपका AB, और B करने का मतलब यहाँ से यहाँ, तो BC जोड़ CD, यानी कि BC जोड़ CD। तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 1/√3 बराबर AB कुछ दिया गया, यहाँ से देखिए तो AB मिला आपको √3 BC, आप यहाँ पे बैठा दीजिए √3 BC बटे BC तो कुछ नहीं मिला है, यानी कि BC, यहाँ पे देख लीजिए B से C कुछ नहीं मिला, और C से D ये मिला है आपका 6 मिनट। आप ले लीजिए 6 मिनट, या तो एक काम कीजिए √3 3 हो गया BC, यानी कि 3 BC बराबर ये गुना होगा, तो BC जोड़ 6, यानी कि 3 BC और प्लस BC बराबर के उस पार, बराबर के इस पार आया तो माइनस BC, यहाँ पे 6, तो कुल मिलाकर बच गया मेरे पास 2 गो BC बराबर 6, ये कट जाने पर ये कितना आ गया 3, यानी कि BC बराबर क्या हो गया आपका 3। देखिए तो ये BC है, यही इसका दूसरा किनारा था। तो यानी कि हमको है कि पहली स्थिति से दूसरे किनारे तक पहुंचने में थोड़ा आपको डिस्टर्ब होगा। ये चित्र को हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। यही ना आपका नदी था और पहाड़ पर, तो हम पहाड़ को कुछ इस तरीक़ा से मान लेते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको ये लग रहा होगा या लगेगा, बाद में हम दिखा भी देते हैं। लगेगा नदी यहीं तक है,
तो हम उसको क्लैरिफिकेशन आपके लिए कर देते हैं कि ये पहाड़ हम कुछ इस तरीक़ा से यदि मानते हैं तो मेरा चित्र कुछ इस तरीक़ा से बन रहा है। पहली स्थिति आपका यहाँ है, दूसरी स्थिति यहाँ है, ये आपका 30 डिग्री हो रहा है, ये आपका 60 डिग्री होता है। हमने यही देखिए बी सी और डी, ये बी सी निकाला है और ये पहले से ही पहली स्थिति है, देखिए पहली स्थिति है और ये कितना दिया हुआ 6 मिनट, और अभी ये बी सी वहाँ से देखिए कितना निकाले हैं 3 मिनट, सब मिला करके कितना मिनट लग गया आपका 9 मिनट। इसीलिए पहली स्थिति से दूसरे किनारे तक पहुँचने में लगा समय बराबर, तो यहाँ पहले से ही दिया था सवाल में 6 मिनट और फिर यहाँ से यहाँ हमने कितना निकाला 3 मिनट, यानी कि 6 मिनट और जोड़ 3 मिनट सब मिला करके कितना लग गया 9 मिनट। ये आपका हो गया आंसर। बहुत आसानी से आप समझे हैं, बहुत आसानी से आप बनाए हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म हुआ। आप अपनी तैयारी में लगे रहें और इसी तरह से हम आपके लिए आपके सहयोग में हम भी आपके साथ काम करते रहेंगे। अगले चैप्टर हम लोग देखेंगे, 2-4 वाले हम लोग वहाँ भी कर रहे हैं और बहुत सारे पार्ट डाले गए हैं, उसके बाद हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक थैंक यू, आपका दिन शुभ हो और लगे रहिए। थैंक यू।